साथियों, इस समय पूरे देश में धर्मांतरण, लव जिहाद और कारपोरेट जिहाद, खूब जिहाद आदि की चर्चा तेजी से है। हम सभी लोग भलीभांति जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है। सनातन धर्म को, सनातन धर्म के प्रतीकों को, सनातन जनियों को बार बार अपमानित करने का ये एक षड्यंत्र है। ये आज का षड्यंत्र नहीं है, ये षड्यंत्र लगातार जारी है। इस षड्यंत्र से निपटने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार से लेकर के समाज में जागरूकता बहुत जरूरी है। बड़े पैमाने पर तमाम हिंदू संगठन, तमाम सनातनी सरकारें इस दिशा में अच्छा काम कर रही हैं। मामला प्रकाश में आने पर जबरन धर्मांतरण, लव जिहाद, कारपोरेट जिहाद पर कार्रवाई भी होती। कई हिंदू संगठनों का, कई महिला सनातनी बहनों का बहुत बड़ा योगदान जागरूकता का में है और इनसे लड़ने में भी है। लेकिन मैं इस बात पर भी चिंतित रहता हूँ कि आखिर ये बात हमारे यहाँ सनातनी युवतियों को और सनातनी परिवारों को क्यों नहीं समझ में आ रही। ऐसा नहीं कि सभी को समझ में नहीं आ रही। जो समझदार लोग हैं, सुधी लोग हैं, वो समझ चुके हैं इस खतरे को। उस खतरे से वो बचने का प्रयास भी यथासंभव कर रहे हैं। लेकिन लोभ, लालच, कमजोरी, ऐसे तमाम बिंदु हैं जिसके कारण ईसाई मिशनरियाँ हों या इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोग हों, वो फंडिंग करके, दबाव बना करके अपने मकसद में कामयाब होते रहते हैं। और हम सनातनी जानकारी मिलने पर परेशान होते हैं, द्रवित होते हैं। हम सभी ने देखा है कि बहुत सी इस्लामिक जिहादियों के चंगुल में, उनके प्रेम पास में फंसी हुई हिंदू लड़कियां कहती हैं कि हम बालिग हैं, हम कर सकते हैं कानूनन, और वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती है। भले ही उनका अंजाम मृत्यु से हो, फ्रिज में कभी मिले, कभी टुकड़ों में मिले, लेकिन जब तक उनके साथ दुर्घटना नहीं हो जाती है तब तक उन्हें समझ में नहीं आता है। हालिया भी तमाम घटनाएं सबकी नज़र में हो और जो कारपोरेट घराने भी हैं। लेकिन मैं फिर लौट रहा हूं अपनी बात पर। मैं अपनी सीमाओं को, अपनी क्षमताओं को जानता और समझता भी हूं कि अगर हम मूल नहीं सुधारेंगे, अगर हम व्यक्ति और परिवार को जागरूक नहीं कर पाएंगे तो आखिर कैसे हम इनको रोक पाएंगे। सुरक्षा चक्र बढ़ाना है, हमें रक्षा कवच बनना पड़ेगा। सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर सनातनी परिवारों से जुड़ना पड़ेगा। हमें ये समझना होगा और समझाना होगा सभी सनातनी परिवारों में जा करके कि हम अपने संतानों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि इन धर्मांतरण गिरोह से बचे। देवी पाटन मंडल के उतरौला विधानसभा क्षेत्र में, जो कि बलरामपुर जनपद में आता है, गोंडा लोकसभा क्षेत्र में आता है, मौलाना झांगुर पर जो है अभियोग दर्ज हुआ, चार्जशीट दाखिल हुई, आरोप भी दर्ज हो गए हैं। और उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं कि देवरिया से लेकर के दिल्ली, बाराबंकी, लखनऊ, हर जगह उसके संपर्क सूत्र प्रशासन को, एजेंसीज को मिल रहे हैं। तो ये बड़ा खतरा है और इस बड़े खतरे से बड़े पैमाने पर लोग लड़ भी रहे हैं। बस ये लड़ाई सुनियोजित तरीके से नहीं है। षड्यंत्र सुनियोजित तरीके से है, हमारी लड़ाई सुनियोजित तरीके से नहीं है। सुनियोजित तरीके से समाज को, इस लड़ाई को बढ़ाना है। मैंने साधु संतों से भी अनुरोध किया है, फिर करूंगा इस वीडियो संदेश के माध्यम से भी। सरकार भली भांति अपना काम करना जानती है, वो काम करेगी। उत्तर प्रदेश में गोरक्षपीठ के मठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। संवैधानिक दायरे में सनातन की रक्षा के लिए उनके द्वारा किए हुए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करने से कोई भी सुधी सनातनी अपने को रोक नहीं सकता है। योगी आदित्यनाथ जी इस बात को दोहराते रहे हैं कि योगी के हाथ, एक हाथ में माला और दूसरे में भाला होती है। माला जन कल्याणकारी आशीर्वाद देने के लिए और भाला दुष्टों आतताइयों का संहार करने के लिए। बतौर मुख्यमंत्री मच्छर से लेकर के माफिया तक के संहार को हमने देखा, तो वो बुलडोजर बाबा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। तो साथियों, आइए सनातनी समाज को एकत्र करते हैं और बड़े पैमाने पर सभी जो इस काम में पहले से लगे हैं, अच्छे से लगे हैं, सुनियोजित तरीके से एक सूत्र में बंधे, अपने अपने जगह पर धर्मांतरण और जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ नामबंद हो, एक साथ एक सूत्र में इसका विरोध करें। सबसे बड़ी बात, परिवार तक इस खतरे को पहुंचाएं। जिस तरह हमारे यहाँ कथा होती है, विमर्श होता है, पंचायतों में खतरों को बात होती है, उसी तरह अब जरूरत पड़ी है कि इसकी चर्चा हो।
इस मुहिम के लिए कुछ पर्चे पंपलेट भी बनाने पड़ेंगे, उसका भी कार्य चल रहा है। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं कि हम जनता के बीच क्या बात लेकर के जाए, एक फॉर्मेट तैयार होगा और इसकी शुरुआत देवीपाटन मंडल, बलरामपुर जनपद जो और गोंडा संसदीय क्षेत्र और सिद्धार्थनगर की विधानसभा डुमरियागंज और गोंडा की एक लोकसभा की एक विधानसभा उतरौला विधानसभा में संयुक्त रूप से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ जनसंपर्क की, क्योंकि मास्टरमाइंड, एक बड़ा मास्टरमाइंड मौलाना झागुर वहीं से पकड़ा गया है, अभी भी उसकी जड़ें वहाँ पर हैं। ग्रामीण स्तर पर उससे प्रभावित परिवारों का दायरा न बढ़े, इसलिए हम घर घर परिवार में जा रहे हैं, वहाँ मंदिरों में भी जाएंगे, गौवंश का भी बात करेंगे, हर घर में गाय, देसी गाय पले, इसकी भी चर्चा होगी और परिवार कैसे बचे, हमारी संतानें कैसे धर्मांतरण के जाल से, सुनियोजित षड्यंत्र से बचें, हम कैसे इन इस्लामिक जिहादियों, ईसाई मिशनरियों से लड़ें, इसको हमें सोचना है, समझना है और सुनियोजित तरीके से हमको इसका विरोध करना है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सभी सनातनी इस बात को अपने अपने घर परिवार में अब चर्चा के विषय में लाएंगे और इस पर चर्चा जरूर करेंगे। बच के रहना है, रक्षा कवच एक दूसरे का बनना है और इनके षड्यंत्र में, इनके चंगुल में फंसना नहीं है, इनका प्रतिकार करना है, अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना है। यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है, यही शिव राम और कृष्ण की शिक्षा। जय सनातन, जय संविधान, जय भारत।